सभी दर्शकों और प्रिय भक्तजनों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज मैं आप सभी दर्शकों के लिए संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 25 जून मंगलवार के दिन है। उदय तिथि के आधार पर आषाढ़ की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 25 जून को ही रखा जाएगा। आषाढ़ माह की ये चौथ सबसे बड़ी चौथ होती है। आइए संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया और उसका एक बेटा रहता था। दोनों बहुत ही गरीब थे। बेटा रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काट के लाता था और उन लकड़ियों को बेचकर अपना गुजारा चलाता था। बुढ़िया माँ बेटे के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती थी। बेटा जब भी जंगल से लकड़ियां काट के लाता तो बुढ़िया माँ उसमें से रोज एक लकड़ी निकालकर अलग रख देती। जब चौथ का दिन आता तो बुढ़िया बेटे के उस गट्टर को अलग से बिकवा कर उसके पैसों से सामान लाकर चूरमे के 5 लड्डू बनाती। चौथ गणेश जी के आगे भोग लगाकर एक लड्डू खुद खाती और एक बेटे को खिला देती। एक बार आषाढ़ माह की चौथ के दिन उस बुढ़िया का बेटा अपने मित्र के यहाँ गया। उसकी माँ भी चूरमे के लड्डू बना रही थी। तो बुढ़िया के बेटे ने उससे पूछा कि आज क्या है जो आप चूरमे के लड्डू बना रहे हो। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाए हैं। तेरी माँ तो रोज चौथ के दिन बनाती है, तुझे खाने को नहीं देती क्या? तो बेटा बोला कि एक ही देती है। तो पड़ोसन बोली तू जो लकड़ियों का गट्टर लाता है उसमें से तेरी माँ एक लकड़ी अलग रखकर बेच देती है और उन पैसों से चूरमे के लड्डू बनाती है, और बेटा फिर भी तेरे को पेट भर के नहीं खिलाती है, तेरे को तो एक ही लड्डू देती है। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। इस तरह से पड़ोसन बेटे को भड़का देती है। अब बेटा घर जाता है और अपनी माँ से जाकर बोलता है कि माँ, मैं तो इतनी मेहनत करके जंगल से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, तू चौथ के नाम पर चूरमे के लड्डू बना बना कर खाती है। तू या तो मेरे को छोड़ दे या चौथ माता के व्रत को छोड़ दे। माँ बोली बेटा, मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती और तेरी भलाई के लिए मैं तेरे को ही छोड़ सकती हूँ, लेकिन चौथ माता को तो नहीं छोड़ सकती। तो बेटा घर से जाने के लिए तैयार हो गया और माँ से कहने लगा कि ठीक है, फिर मैं ही घर से चला जाता हूँ। तो माँ बोलती है कि तुझे जाना है तो जा, पर चौथ माता के ये आंखें ले जा। कहीं भी तेरे पर संकट आए तो ये आंखें उस स्थान पर छोड़ देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। अब बेटा सोचता है कि ठीक है, मेरा क्या जाता है, ले लेता हूँ, और चला जाता है। अगर काम हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो चौथ माता झूठी। ये सोचकर वह आंखें लेकर चला गया। गांव से निकलकर जंगल पार करता है। थोड़ी दूर जाता है कि खून की नदी दिखाई देती है। अब उसके समझ नहीं आता कि उसे कैसे पार करे। उसे पार करना बहुत ही कठिन दिखाई देता है। उसे रास्ता भी नहीं मिलता। वह सोच में पड़ जाता है और उसे अपनी माँ की कही बात याद आती है। तो वह कुछ आंखें नदी में गिराता है और कहता है, अगर यह नदी सूख जाए और रास्ता दे दे तो तू सच्ची है। जैसे ही वह नदी में आंखें डालता है वैसे ही नदी सूखकर रास्ता दे देती है। वह नदी पार कर लेता है और आगे बढ़ता है। वह चलते चलते एक भयानक जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में बड़े बड़े पेड़ होते हैं और चारों तरफ से डरावनी आवाजें आती है। थोड़ी थोड़ी देर में जंगली जानवर भी बोलने लगते हैं। वह डर जाता है, फिर हिम्मत करके कुछ आंखें डालकर बोलता है कि हे चौथ माता, मेरे को रास्ता दिखा दो और सुरक्षित जंगल पार करा दो, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। यह कहकर वह आंखें गिरा देता है। थोड़ी देर में ही उसको रास्ता दिखने लगता है और इस तरह वह उस भयानक जंगल को आसानी से पार कर लेता है। कुछ समय चलने पर उसे एक नगर दिखाई दिया। उस नगर में एक क्रूर राजा का शासन था। उस नगर का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था, लेकिन उस लड़के को तो ये बात पता ही नहीं थी। वह लड़का उस नगर में नौकरी के लिए इधर उधर भटकने लगा। एक दिन शाम में वह नगर के बाहर एक झोपड़ी के बाहर भूख से परेशान होकर बैठ गया। उस झोपड़ी में से एक बुढ़िया की आवाज आई कि आजा बेटे, तू भी खाना खा ले। वह लड़का बुढ़िया माई की झोपड़ी में चला जाता है तो देखता है कि बुढ़िया माई खाना बना रही है और साथ में रो रही है। तो बुढ़िया माई से पूछता है कि माँ, आप रो क्यों रही हो? तो बुढ़िया माँ बोली
मेरे एक ही बेटा है और राजा आज उसकी बलि चढ़ाएंगे। यह खाना मैं उसके लिए ही बना रही हूँ, अब तेरे लिए भी बना देती हूँ। तो ये सुनकर वह बोला, अब तो मैं भी तेरा बेटा हूँ, पहले तू मुझे पेट भर के खाना खिला दे, फिर मैं तेरे बेटे को बचाने के लिए उसके बदले अपनी बलि देने के लिए चला जाऊंगा। तो माँ उसे खाना खिला देती है। अब रात को सोते समय वह बोलता है कि राजा का बुलावा आए तो मुझे उठा देना। आधी रात को जब राजा का बुलावा आता है तो माई सोचने लगती है कि पराये पुत्र की बलि क्यों चढ़ाऊं। इतने में वह जाग जाता है और राजा के सैनिकों के साथ जाने लगता है। जाते जाते बुढ़िया माई से बोलता है कि माँ आप मेरी लाठी और पोटली संभाल के रखना। तो माई सोचती है कि आज तक राजा के यहाँ गया हुआ कोई वापस नहीं आया, तो फिर ये कैसे आ जाएगा, फिर भी रख लेती हूँ संभाल के। राजा के आदमी उसको बलि देने के लिए उस स्थान पर ले जाते हैं। वहाँ एक जगह मटके पकाने के लिए आव बना रखी थी। एक मटके में उस लड़के को बिठाकर आव को पकाने के लिए आग लगा देते हैं। लड़का आव में आंखें डालकर कहता है, हे चौथ माता, आपने मेरे सारे संकट टाले हैं, वैसे ही ये संकट भी टाल दो। इतना कहते ही आव तुरंत पककर तैयार हो जाती है। 2-3 दिन बाद एक दिन शाम के समय वहाँ राजकुमार बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। तो एक लड़का उस मटके पर कंकड़ मार देता है। उसमें से कोई आवाज आती है। लड़का राजकुमार से जाकर बोलता है कि कुंवर जी, थारी आव तो पक गई। राजकुमार राजा से जाकर कहते हैं कि पिताजी, आव तो पक गई है। राजा सोचता है कि जो आव 6 महीने में पकती थी वह 3 दिन में कैसे पक गई। वह जाकर देखता है तो मटके सोने चांदी के हो जाते हैं। और जब उन कलश को उतारने लगता है तो अंदर से आवाज आती है कि धीरे धीरे उतारो, 5 लोगों का काम है। राजा के आदमी बोलते हैं कि इसमें से तो कभी भी कोई नहीं बोलता, आज कौन भूत प्रेत बोलने लगा। तो अंदर से वह लड़का बोलता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसको तुमने अंदर बिठाया था। जिस कलश में से आवाज आ रही थी वो उस कलश के अंदर झांक कर देखते हैं तो वहाँ उसके चारों ओर हरे हरे जवारे उग गए होते हैं और वह लड़का बीच में बैठा हुआ है। तो राजा के आदमी भागे भागे राजा को सारी बात बताते हैं। राजा आकर उससे पूछते हैं कि तू कौन है और कैसे बच गया। तो वह बोलता है कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, उसी चौथ माता की कृपा से मैं आज बच गया। ये सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ और राजा बोलता है कि एक घोड़ी पर तू सवार हो जा और दूसरे पर मैं बैठ जाता हूँ। उसके बाद तेरे हाथ पैर को सांकल से बांध देंगे। यदि तेरी प्रार्थना से तेरी सांकल खुल के मेरे बंध जाएगी तो तेरी चौथ माता सच्ची है। वह दोनों घोड़े पे चढ़ जाते हैं। वह कुछ आंखें गिराकर कहता है, चौथ माता मेरी लाज रखना। इतने में ही सांकल खुलकर राजा के बंध जाती है। राजा सोचता है कि चौथ माता तो सच्ची है। राजा अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ कर देता है। अब वह राजा के साथ ही रहने लगता है। इस तरह से कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है कि आज तो मेरे गांव की बिजली चमक रही है। तो राजकुमारी पूछती है कि क्या तुम्हारा भी गांव है। तो वो बोलता है, हाँ मेरा भी गांव है और माँ भी है, अब अपन अपने गांव चलेंगे। राजा उनको बहुत सारा धन देकर विदा करता है। इधर गांव में बुढ़िया माँ गोबर बीनकर आती और उसके कंडे बनाकर बेचती। इस तरह वह अपना खर्चा चलाती। उस दिन जब उसका बेटा बहू को लेकर गांव आता है, उनको देखकर पड़ोसन बुढ़िया माई से बोलती है कि माई तेरे बेटे बहू आ रहे हैं और लगता है कि बहुत सारा धन लाए हैं। तो बुढ़िया माँ बोली कि मेरी किस्मत में तो बहू बेटे लिखे ही नहीं हैं। एक बेटा था जिसको भी तूने सिखा पढ़ा के घर से निकलवा दिया, पर मेरा मन नहीं मानता। इस तरह बोलकर वह रास्ते पर देखने जाती है तो वह देखती है कि सच में उसके बहू और बेटे आ रहे हैं। बेटे बहू पास आकर पैर पड़ते हैं। वह दोनों को आशीर्वाद देती है तो बेटा बोलता है कि मुझे तो चौथ माता ने बचाया है और उनके प्रभाव से आज मैं वापस आई हूँ। सारी नगरी में उस दिन से राजा ढिंडोरी पिटवाते हैं कि बेटे की माँ और नर की नारी सब चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे उस बुढ़िया माई के बेटे के संकट काटे वैसे सबके काटना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूरी करना। जय चौथ माता की।